नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं हे सुपञ्च नमो यानो सर्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं भूरि मंगलं चत्तारिमङ्गलं अरहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपण्डतोदमो मङ्गलं चत्तारिणो उत्तमा अरहन्तालो उत्तमा सिद्धालो उत्तमा साहुलो उत्तमा केवलीपण्डतोदमो उत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपण्डितं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। भगवान ऋषभदेव, उनका जीवन और परिचय, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे थे पिछले 2 दिनों से। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, पूजा तो सभी करते हैं, जानते हैं, नाम से भी परिचित हैं और चिन्ह भी जानते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान कौन थे, उनके माता पिता का नाम, उनकी उम्र, उनकी हाइट, उनके जीवन का संदेश, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। जब जब भगवान आदिनाथ स्वामी के शिक्षा और उपदेश की बात कही जाती है तो हमें सिर्फ यही याद आता है, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य। और मैंने कहा था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन राजस्थान जैन सभा ने एक बार जब मुझे बुलाया था ऋषभदेव जयंती पर मुख्य वक्ता के रूप में, तो मैंने वहाँ यही बात कही थी कि आदिनाथ भगवान, आप जानते हैं भगवान क्या उपदेश देते हैं? भगवान टेम्परेरी सुख का उपदेश नहीं देते, भगवान परमानेंट सुख का उपदेश देते हैं। जिन्होंने पंचेंद्रीय विषय भोगों का त्याग किया हो वे भोगों का उपदेश नहीं दे सकते। जिन्होंने स्वयं ने व्यापार रोजगार का त्याग करके दीक्षा ले ली हो वो व्यापार करने का उपदेश कैसे दे सकते हैं? बहुत गहराई से विचार करने वाली बात है। आप सोचिए, जिन्होंने स्वयं ने व्यापार का त्याग किया तो अच्छा जान के किया होगा कि खराब जान के किया होगा? उन्होंने यही सोचा होगा ना कि इस व्यापार में सुख नहीं है, इस धन में सुख नहीं है, बाहरी वैभव में सुख नहीं है, ये परिस्थितियाँ, ये संयोग, ये धन दौलत वैभव, ये इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है, यही तो सोचा होगा ना। यही विचार करके तो उन्होंने त्याग किया होगा। और यदि कोई भक्त उनके पास में जाकर के कहे कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बिजनेस खूब बढ़े, तो महाराज क्या कहेंगे? बोलो, तू सुखी होना चाहता है या दुखी होना चाहता है? ये जंजाल है, इसमें सुख नहीं है वास्तव में। आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते हैं। यदि आपको परमानेंट सुख चाहिए, हम तो ऋषभदेव स्वामी की बात कर रहे थे। ऋषभदेव स्वामी तो राजा थे ना, अयोध्या के राजा थे, क्या कमी थी उनके पास में? और ऋषभदेव स्वामी की तो हम क्या बात करें, आगे चलकर जब 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर की जब हम बात करते हैं तो वे 3 पद के धारी थे। चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। चक्रवर्ती सम्राट, कितने बड़े सम्राट होते हैं हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि से परे है वो बात। जिसे हम दुनिया कहते हैं ना, अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे दिखाई देते हैं जितने भी क्षेत्र, यह सब चक्रवर्ती के राज्य में समुद्र में बूंद बराबर जगह है, इतनी सी जगह है। कितना बड़ा राज्य होता है चक्रवर्ती का, 6 खंड का अधिपति होता है, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। ये आर्य खंड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। माने वो चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी 96,000 रानियाँ, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, पूजाओं में पढ़ते हैं हम लोग रोजाना, प्रार्थनाओं में पढ़ते हैं, कथाओं कहानियों में पढ़ते हैं। वो सब छोड़ करके यदि उन्होंने दीक्षा ले ली, इसका मतलब इन सब बातों में सुख नहीं है।
हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं। जयमाला में मुनिराजों का स्वरूप बतलाने वाली जहाँ से पंक्तियाँ शुरू होती है, उसकी पहली लाइन है, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, कौन सा सुख? शाश्वत सुख। दर्शक माने दिखाने वाला, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, शाश्वत सुख को करने वाला। हे मुनिराज, ये नग्न स्वरूप आपका है, जिस स्वरूप को देखने से पता लगता है कि सुखी होने के लिए कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए धन और वैभव की जरूरत की कहाँ आवश्यकता हो सकती है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। पूर्णता की प्राप्ति करने में, मुक्ति की प्राप्ति करने में, परम सुख की प्राप्ति करने में, परमानेंट सुख की प्राप्ति करने में इसकी क्या आवश्यकता है। इसलिए ध्यान रखना, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य, ये जो उपदेश थे ये भगवान ऋषभदेव के उपदेश नहीं थे, ये राजा ऋषभदेव के उपदेश थे। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? जब वे राज्य करते थे, जब वे राजा अवस्था में थे, राजपाट करते थे, उस समय उन्होंने इन 6 बातों का ज्ञान जगत के जीवों को दिया। खेती करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, ब्रह्मी और सुंदरी को उन्होंने शिक्षा दी। ब्रह्मी लिपि जो है ये उनकी पुत्री ब्रह्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो ब्रह्मी लिपि कहलाई। हमने कहा था ना, ये जो हमारी लिपि है, जो भाषा है, ये देवनागरी कहलाती है। ये लिपि ब्रह्मी लिपि जो सबसे प्राचीन लिपि है इस दुनिया की, इस विश्व की सबसे प्राचीन लिपि ब्रह्मी लिपि, उसका उपदेश किसने दिया? ऋषभदेव स्वामी ने, राजा ऋषभदेव ने। हाँ, अंक विद्या का ज्ञान दिया, ब्रह्मी लिपि का ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, युद्ध करना सिखाया, खेती करना सिखाया, ये सारी बातें सिखाई उन्होंने। लेकिन कब? जब राजा थे तब। दीक्षा लेने के बाद तो वे मौन हो गए थे। जब उन्होंने दीक्षा ले ली तब तो उपदेश ही नहीं दिया कुछ भी। सभी तीर्थंकर, ऋषभदेव ही नहीं, जितने तीर्थंकर होते हैं सभी तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, तो जीवन भर के लिए मौन हो जाते हैं। प्रतिज्ञा होती है उनकी, जीवन भर नहीं बोलेंगे। और वो ऐसी प्रतिज्ञा निभती है कि जब मुनि अवस्था से आत्म ध्यान की अवस्था में जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब समवशरण की रचना होती है, जब वे तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर जन्म से नहीं होते, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय अरहंत अवस्था में आएगा। अभी जो गर्भ कल्याणक मनाया गया, जो जन्म कल्याणक मनाया गया, जो दीक्षा कल्याणक मनाया गया, ये सब तीर्थंकर का काम नहीं है। ये सब काम तो और अतिरिक्त पुण्य का है। कई लोग पूछते हैं ऐसा कि साहब आप कहते हो समवशरण लगने पर तीर्थंकर बनेंगे, तो फिर तीर्थंकर के पंच कल्याणक, क्या गर्भ कल्याणक तीर्थंकरों का नहीं होता? क्या जन्म कल्याणक तीर्थंकरों का नहीं होता? हाँ, वे बाल तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर नहीं, ये बाल तीर्थंकर हैं। उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय का काम भी नहीं है लक्ष्मी सिंह साहब, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय का काम नहीं है। जन्म समय में रत्न बरसते हैं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात, 9 महीने गर्भ अवस्था में, 15 महीने तक रत्नों की बरसात। ये तीर्थंकर कर्म का काम नहीं है बेटा। तीर्थंकर की परिभाषा जो हमने पढ़ी थी, क्या परिभाषा थी तीर्थंकर की? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो समवशरण की रचना जब होगी तब बनेंगे तीर्थंकर। तो अभी तो गृहस्थ हैं, अभी तो बाल्य अवस्था है, अभी तो राजा हैं, अभी तो राजपाट किया, अभी तो पत्नियां थी उनकी, नंदा सुनंदा 2 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। भरत और बाहुबली ऋषभदेव के ही पुत्र थे, लेकिन भगवान ऋषभदेव के नहीं, राजा ऋषभदेव के। ठीक है ना? उनका जन्म हुआ
चैत्र कृष्ण नवमी के दिन तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, बालक का जन्म हुआ था। बोलिए सर। सब तीर्थंकरों के ऊपर, सिर्फ तीर्थंकरों के ऊपर। जितने तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, देखिए आप, ऐसी भावना तो बहुत थी कि जगत के जीवों का कल्याण हो, जगत के जीवों का उद्धार हो, सारे जगत के जीव इस शाश्वत सुख की बात को समझें, इस धर्म के मार्ग पर लगें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें। भावना तो बहुत थी। तब तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी थी उनके। 16 कारण भावना भाए, 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर कर्म प्रकृति उनके बंधी थी। लेकिन अभी क्या हुआ, दीक्षा लेने के बाद में भी इतने विरक्त हो गए, कुछ नहीं बोलना। फिर जैसे अरहंत अवस्था की प्राप्ति हुई, समव शरण की रचना हुई, अपने आप सर्वांग से वाणी निकलने लगी। उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, होठ नहीं हिल रहे हैं, लेकिन कैसा चमत्कार हो जाता है कि सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में सब बातें समझ में आने लगती है। फिर उपदेश होता है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हो गए वे। भगवान कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं जगत के जीवों को? देते हैं या नहीं देते हैं? क्या देते हैं? धन देते हैं, बिजनेस चला देते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है, जग को दे दी जग की निधियां, जग को दे दी जग की निधियां। और क्या कह रहे हैं यहाँ? मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, सच्चे सुख का मार्ग बता देते हैं, शाश्वत सुख का मार्ग बतला देते हैं। हे जीव, तुम सुखी कैसे हो सकते हो? ये मार्ग यदि किसी ने बतलाया है इस युग में सबसे पहले, तो वे ऋषभदेव स्वामी। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, शिव कहो, शंकर कहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शर्त क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक। अब ये लाइन तो भूल जाओ आप, हैं? और फिर कहोगे साहब हम तो सब भगवान एक जैसे हैं कि नहीं भाई। कौन? जिसने राग जीत लिया हो, जिसने द्वेष जीत लिया हो। अरे जिसने राग जीत लिया, आप कल्पना करना, जिसने राग जीत लिया उसका भक्तों के प्रति राग कैसे हो सकता है? वे वीतरागी हैं हमारे भगवान। किसी भी जैन मंदिर में, हो सकता है शायद मैंने पहले कही हुई ये बात, किसी भी जैन मंदिर में एक भी तीर्थंकर, एक भी परमात्मा, एक भी भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं मिलेगी आपको। बोलो सर दीपांशु, सही कह रहा हूँ ना? कोई भगवान जैन मंदिर में दिखाओ तो सही। आदिनाथ भगवान की कोई प्रतिमा ऐसी कि भक्त आया है, हम इसको आशीर्वाद दे दें। कैसे बैठते हैं हमारे भगवान हाथ पे हाथ धर के? जरा विचार करो। सारी जैन प्रतिमाएं, इतने तीर्थ क्षेत्र, इतने मंदिर, हजारों मंदिर हैं पूरी दुनिया में, दिगंबर जैन मंदिरों की बात करता हूँ। एक भी भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे जो आशीर्वाद की मुद्रा में हो। एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं मिलेगी जो कपड़े पहने हुए हों। एक भी भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे जो अस्त्र शस्त्र जिनके साथ में हो। आदिनाथ भगवान की ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ एक तरफ उनकी एक पत्नी बैठी हो नंदा, दूसरी तरफ बैठी हो दूसरी पत्नी सुनंदा, सर पे मुकुट लगा हुआ हो। नहीं, राजा थे ना वे, राजा ऋषभदेव थे ना। ध्यान रखना, हम राजा ऋषभदेव के पुजारी नहीं हैं, हम राजा ऋषभदेव के भक्त नहीं हैं, हम भगवान ऋषभदेव के भक्त हैं। राजपाट हमारा आदर्श नहीं है। जिन मंदिर में वे प्रतिमाएं नहीं होती हैं, जो प्रतिमाएं हमारी आदर्श नहीं है, वे प्रतिमाएं होंगी जो हमारा आदर्श है, जिनको देख करके हमें वीतरागता दिखती है, जिनको देख करके हमें संयम की प्रेरणा मिलती है, जिनको देख करके हमारे को सुखी होने का मार्ग मिलता है। शांत मुद्रा, शांत छवि, कुछ भी नहीं है फिर भी अनंत सुखी है। ये क्या गजब है स्वरूप गुरु। ये बात, ये मार्ग जो ऋषभदेव स्वामी ने स्वयं ने अपनाया, जगत के जीवों को वही मार्ग बतला दिया। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। 4 लाइनों में 4 नाम दे दिए। आदिनाथ भगवान की स्तुति है भक्तामृत स्तोत्र। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह दिया मानतंग स्वामी ने? हे आदिनाथ भगवान, आप ही बुद्ध हो। कैसा बुद्ध? कौन बुद्ध? आप ही ब्रह्मा हो, आप ही शंकर हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, आप ही नारायण हो।
कह रहे हैं? आप ही नारायण हैं, आप ही बुद्ध हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं। समझ में नहीं आई? ये बतलाते हैं ना आपको, नामों की सार्थकता बतलाते हैं। बाल तीर्थंकर जब उसके जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाते हैं, 1008 कलशों से 14वें ईशान इंद्रों के माध्यम से जब उनका जन्माभिषेक किया जाता है, तो इंद्र 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है, 1008 नामों से, और सभी नाम सार्थक नाम होते हैं। नाम में क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध क्यों हो आप? बुद्धस्त्वम एव। अरे जगत में जिन बुद्ध की कल्पना की जाती है वे नहीं, हे आदिनाथ भगवान, सच में तो आप बुद्ध हैं। कि क्यों? बुद्धस्त्वम एव, क्यों हो आप? विबुधार्चित बुद्धि बोधात। अरे बृहस्पतियों के माध्यम से जिनकी बुद्धि की पूजा की जाती है, वास्तव में बुद्ध तो वे हैं। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। आप शंकर हो। कौन शंकर? कैसे शंकर? शंकरत्वात्, शांति करने वाले होने से, तीनों लोकों में शांति उत्पन्न करने वाले होने से, हे आदिनाथ भगवान आप ही शंकर हैं। तीनों लोकों में शांति करने वाले हैं। जन्म होते ही क्षण मात्र के लिए तीनों लोकों में शांति होती है, और इनके बताए हुए मार्ग पर जो चलें, इनके उपदेश को जो स्वीकार करें, उनके जीवन में शांति हुए बिना रहती नहीं। आप ही शंकर हैं, तीनों लोकों में शांति करने वाले होने से। और विधाता, धाता सिद्धीर शिव मार्ग विधिर विधानात्। आप ही विधाता हैं, ब्रह्मा हैं। जैसा ब्रह्मा तो नहीं हो। आप जानते हैं ब्रह्मा कौन है? जगत में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा वे हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने दुनिया को बनाया है। विधाता, निर्माता, बनाने वाले, दुनिया को बनाने वाले। तो हे आदिनाथ भगवान आप विधाता हैं क्या? आपने बनाया है क्या दुनिया को? जैन दर्शन के हिसाब से इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है, यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। आगे चर्चा करेंगे अपन, कुछ दिनों बाद चर्चा आएगी, द्रव्य गुण पर्याय, विश्व, विश्व किसका नाम है, क्या स्वरूप है, ये सब बातें अपन फिर उस समय करेंगे विस्तार से। विधाता क्यों है ये आदिनाथ भगवान आप? शिव मार्ग विधिर विधानात्। कैसे सुंदर प्रयोग किए हैं मानभंगाचार्य ने। मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से आपके पहले जगत में मुक्ति का मार्ग कोई नहीं जानता था। मानो हे आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके समूह शरण में बैठकर आपने जगत के जीवों को जो मुक्ति का मार्ग बतलाया है, वो मुक्ति का मार्ग मानो अनुसंधान किया हो। उसके पहले तो लोग नहीं जानते थे आहार कैसे दिया जाता है, उसके पहले नहीं जानते थे दिगंबर मुनि क्या होते हैं, उसके पहले नहीं जानते थे ये साधना क्या होती है, कुछ नहीं जानता था कोई भी। ऋषभ देव ने तीर्थंकर बनने के बाद सबसे पहले उपदेश दिया, और फिर उनके उपदेश को सुनकर उनसे पहले कौन कौन मोक्ष चले गए? सबसे पहले मोक्ष जाने वालों में किसका नाम? अनंत वीर्य। और कौन गए उनसे पहले मोक्ष? बाहुबली। क्या भगवान बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे? क्या राजा ऋषभ देव के पुत्र थे, उन्हीं के बेटे थे, लेकिन उनसे पहले मोक्ष चले गए। मुनि कौन बना था सबसे पहले? ऋषभ देव। केवल ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था सबसे पहले? ऋषभ देव को। उपदेश हुआ सबसे पहले ऋषभ देव का, लेकिन उनके उपदेश को सुनकर उनका उपदेश तो चलता रहा। क्या उपदेश दिया होगा जी उन्होंने वहां समूह शरण में बैठकर? यही 6 बातें। ये तो पुरानी बातें हो गई। अब तो उन्होंने मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया, अब तो उन्होंने वस्तु व्यवस्था बतलाई, अब तो उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय की बात कही, अब तो उन्होंने आत्मा परमात्मा की चर्चा की, 6 द्रव्य की बात कही, 7 तत्व की बात कही, वस्तु स्वरूप की बात कही। ये जीव मोक्ष के मार्ग में कैसे गमन कर सकता है, ये जीव कैसे मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, ये बात ऋषभ देव स्वामी ने वहां समूह शरण में बैठकर कही। हजारों लाखों लोग उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर मोक्ष मार्गी हो गए। देखो भाई, समझने की पात्रता होती है तो जीव समझते हैं, और समझने की पात्रता नहीं होती है तो आप बरसों तक कहते रहो, समझाते रहो, लेकिन नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। एक कहावत चलती है ना, समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा
नहीं समझेगा, सगे पिताजी से भी नहीं समझेगा। और जीवन भर उपदेश देते रहे पिताजी, नहीं समझने की पात्रता हो तो नहीं समझ में आए, और जब समझने का काल आता है तो पिताजी नहीं रहे और समझ में आ गई। बोलो, समझाने वाला कोई नहीं है और समझ में आ गई, ऐसा स्वरूप है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ? आदिनाथ भगवान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। आदिनाथ भगवान के बारे में बतला रहे हैं, यहाँ राजा ऋषभदेव वाला पाठ पढ़ रहे हैं। सोचा तो था इसके आगे बढ़ेंगे आज, लेकिन पता नहीं, अभी ऋषभदेव के संदर्भ में ही शायद ये आज की चर्चा होने का काल दिखता है। फिर भी मन तो ये है, देखो पूरी करके अपन आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ ऋषभदेव की फैमिली के बारे में। ऋषभदेव की फैमिली, परिचय। ऋषभदेव के बेटों का तो हमें पता है, 2 के नाम हमारे को पता है, औरों के भी नाम पता है। ऋषभदेव के प्रथम बेटे थे जो प्रथम गणधर बने, वृषभसेन। वृषभसेन प्रथम गणधर थे, ऋषभदेव के बेटे थे पहले गणधर। उनके समूह शरण में अनंतवीर आदि के नाम तो हमने बतलाए ही हैं, और भी थे, 101 बेटे थे ना उनके। भरत और बाहुबली उन्हीं के बेटे थे। अब देखो फैमिली कितनी अच्छी है। लेकिन ऋषभदेव का एक जो पोता था ना, भरत जी का एक बेटा, नाम था उसका मारीची। क्या है, ध्यान रखना नाम क्या था मास्टर साहब? मारीची नाम था। किसका पोता था? ऋषभदेव का। और बेटा किसका था? भरत जी का। पता है उसने क्या किया? तो उस मारीची ने भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में बैठा था, उनका उपदेश सुन रहा था। वहां कुछ चर्चा चली। किसी ने प्रश्न किया कि आप जैसे तीर्थंकर बने हैं, इस युग में प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, क्या इतनी बड़ी सभा में यहाँ बैठे हुए लोगों में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है क्या कि जो आपके जैसा ही तीर्थंकर बनेगा? समूह शरण में ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया। आप जानते हैं ना समूह शरण की विशेषता, जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछे उसका समाधान अपने आप हो जाता है भगवान की वाणी के माध्यम से। सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। 700 तो लघु भाषा और 18 महाभाषा, इस तरह 718 भाषाओं में गौरव जी ट्रांसलेट हो जाती है अपने आप भगवान की दिव्य ध्वनि। तिर्यंच अपनी भाषा में समझते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, देवगति के जीव अपनी भाषा में समझते हैं, मनुष्य सब अपनी अपनी भाषाओं में समझते हैं। उपदेश में क्या बात आई कि हाँ, यहाँ सभा में बैठा हुआ एक पात्र जीव है। कौन? क्या नाम है उसका? मारीची। वो 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। क्या कहा? कौन सा जीव था वो? मारीची का जीव। वो क्या बना भविष्य में? महावीर भगवान, 24वें तीर्थंकर। माने महावीर भगवान की पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं अपन, महावीर भगवान के अतीत की बात कर रहे हैं, महावीर भगवान के पिछले भवों की बात कर रहे हैं। तो बहुत सालों पहले, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी पुरानी बात है, क्योंकि कोड़ा कोड़ी सागर पुरानी बात है। अभी मैं वो सागर के चक्कर में नहीं उलझाना चाहता आप लोगों को, बेसिक जैन धर्म सिखाना चाहता हूँ क्या है, मूल बातें समझ लो आप। माने देखिए आप, वो महावीर स्वामी का जीव कितने समय पहले ऋषभदेव का पोता था, मारीच उसका नाम था। फिर क्या हुआ? जैसे ही उसने उपदेश में ये बात सुनी कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, फिर क्या हुआ जी? समूह शरण से बाहर आ गए भाई साहब। उपदेश सुनते सुनते दिमाग फिर गया, 24वां तीर्थंकर कब बनाएंगे मेरे को भगवान? बाहर निकल करके आ गया, और बाहर निकल करके आने के बाद में विरोध करने लगा। किसका? आदिनाथ भगवान का। उन्हीं का पोता अंदर जाने वाले लोगों को रोकने लगा दरवाजे पर खड़ा होकर के। अरे बाबा क्या बतलाएंगे बूढ़े बाबा, मैं बताता हूँ धर्म कैसे होता है। ये मुझे 24वां तीर्थंकर बनाएंगे, इतने लंबे समय बाद भगवान बनने की बात कहेंगे, मैं तो अभी बनूंगा। कौन था वो? 24वां तीर्थंकर बनने की पात्रता जिसमें थी। देखो आप, ऋषभदेव जैसे समझाने वाले, समूह शरण लगा हुआ है, हजारों लाखों जीव जिन ऋषभदेव परमात्मा का उपदेश सुनकर के भगवान बन जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे,
मुनिव्रत अंगीकार करेंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अरहंत और सिद्ध बन जाएंगे, उन्हीं के उपदेश को सुनकर जिसकी होनहार खोटी है उसका क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब इसका फैमिली बैकग्राउंड बतलाओ। मारीची के फादर का नाम क्या था? भरत जी का बेटा था ना। कौन थे वो? पद क्या था उनका? चक्रवर्ती। माने चक्रवर्ती सम्राट का तो वो बेटा है मारीची। उसके पिता तो चक्रवर्ती हैं, प्रथम श्रोता भी हैं समूह शरण में, और उसके चाचा बाहुबली वो पहले कामदेव थे। पिताजी चक्रवर्ती, चाचा जी कामदेव, दादाजी तीर्थंकर ऋषभदेव, परदादाजी नाभि राय वो अंतिम कुलकर। क्या? एक दूसरे चाचा अनंतवीर्य वो प्रथम मोक्ष जाने वाले, एक दूसरे चाचा वृषभसेन वो प्रथम गणधर, दो बुआएं ब्रह्मी और सुंदरी वे आर्यिकाएं, प्रथम आर्यिकाएं। उसके 923 भाई ऐसे जो तद्भव मोक्षगामी। क्या फैमिली बैकग्राउंड उसका कितना स्ट्रांग था। क्या फिर भी क्या हुआ जी? मैं आपसे पूछता हूं, उसका ऐसा हाल क्यों हो गया है? क्यों गलत रास्ते पर चला गया वो? भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। क्या करें बोलो? जिस व्यक्ति का भी संसार लंबा है उसको कितना भी समझाने की कोशिश करो उसे समझ में नहीं आती है। जिसकी भली होनहार होती है उसे ये बात समझ में आती है। वर्षों तक समझाते रहो समझ में नहीं आएगी, वर्षों तक कहते रहो समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में आने का काल आएगा तो वो बात, पुरानी बात भी याद करके। जीवन भर पिताजी समझाते रहे और समझ में नहीं आई, और अब जब पिताजी नहीं है तो उन बातों को याद करके फॉलो करता है। यार पिताजी कहते थे। अब क्या हुआ? कौन है समझाने वाला? समझाने वाला कोई नहीं हूं मैं, उन्हीं की बात करता हूं, उसी मारीची की बात करता हूं। जब ऋषभदेव के समूह शरण में था तो समझ में नहीं आई यश, और कब समझ में आई उसको? शेर की अवस्था में। भगवान महावीर बनने के पहले 10 भव पहले शेर की अवस्था में जंगल में हिरण को फाड़कर खा रहा था। बोलो, लगता था आपको कि ये समझने का काल आ गया है? लगता था कोई व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग करके बतला सकता है इस समय समझ जाएगा? ये कौन समझाएगा इस क्रूर सिंह को? कहाँ समझिएगा? दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है समझने समझाने वाला। और 2 मुनिराज आकाश मार्ग से उतर करके चले आए और उपदेश दे दिया। मुंह का मांस मुंह में रह गया, हाथ खून से सने हुए हैं, दांतों से खून के टपके गिर रहे हैं। बोलो आप। और मुनिराज का उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, जीवन बदल गया। 10 भव बाद में मोक्ष जाने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, जगत के जीवों को वैसा ही मोक्ष का मार्ग बतलाएंगे जैसा ऋषभदेव ने बतलाया था। 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं। क्या हो गया ये? मांस खाते खाते सम्यक दर्शन, इस गलत फहमी में मत रहना। क्या मांस खाते खाते नहीं हो सकता? अरे त्याग हो गया, अब क्या फर्क पड़ता है? दांत में कुछ दिखाई दे रहा हो, अंदर से अभिप्राय श्रद्धा बदल गई ना, विचार बदल गया ना मुनिराज का उपदेश सुनकर। कभी कभी मैं कहता हूं, बहुत बार कही है मैंने आप लोगों की सभा में ऐसी बात, क्या उपदेश दिया होगा और क्या उपदेश सुना होगा वीरेंद्र जी? भगवान महावीर स्वामी को माने उस शेर की अवस्था में दोनों मुनिराजों ने क्या उपदेश दिया होगा? बोलो विकास जी, लगता है कोई उपदेश? क्या पता नहीं क्या कहा होगा। अच्छा, मैं दूसरा समस्या रखता हूँ। मुनिराज शेर को उपदेश देने के लिए पहले शेर की लैंग्वेज सीख के आए होंगे, या शेर मुनिराज की लैंग्वेज समझता होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकरों की बात है वो। तो मुनिराज की भाषा ऐसी थोड़ी ना होती है कि कोई भी समझ ले। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की फैसिलिटी सिर्फ तीर्थंकरों के समूह शरण में ही है। क्या हुआ? देखो, मुनिराज शेर की भाषा में नहीं बोले और शेर मुनिराज की भाषा नहीं समझता, लेकिन एक वाक्य मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था आपको, मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती। मौन की भाषा, जो भी उपदेश दिया होगा मुनिराज को भाव आया होगा, लेकिन शेर को इतना समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हे गुरु
ईश्वर शाश्वत सुख दर्शक ये है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है। बोलो। शेर को इतनी बात तो समझ में आ रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी को ऐसी शांत अवस्था में नहीं देखा, आज तक मैंने कभी किसी को मेरी तरफ चल के आते हुए नहीं देखा, आज तक कभी मैंने किसी को अपनी पूरी जिंदगी में, शेर ने देखा होगा जब भी किसी को देखा भागते दौड़ते देखा है, जहाँ जाता है गांव के गांव खाली हो जाते हैं, जंगल में जिसकी तरफ भागता है वो सारे भागने लगते हैं। कौन आए शेर के पास में? ऐसा हुआ है आज तक कभी? ये कैसा प्रसंग बन गया है? ये कौन लोग हैं? ये इनको मौत से डर नहीं लगता है? देखो आप, माइंड तो काम करेगा ना, सैनी पंचेंद्रीय है शेर भी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब सैनी पंचेंद्रीय है, सब बुद्धि है सबके पास में, अच्छा बुरा वो भी पहचानते हैं। एक कुत्ता, आप रोटी डालिए कुत्ते को आपने, वो वहीं आपके पास में बैठ करके खाता है, और आपका ध्यान इधर उधर था, वो चुपचाप उठा करके ले गया तो छिप करके बैठ के खाता है। वो जानता है चोरी क्या है, चोरी शब्द नहीं जानता, भाव जानता है। वो ये जानता है ये गलत काम है और ये काम गलत नहीं है। इतनी बुद्धि उस कुत्ते के पास में भी है। सब जानवर समझते हैं। जो सैनी पंचेंद्रिय है ना, जितने, अब वो सैनी पंचेंद्रिय क्या होता है, इंद्रियां क्या होती है, मन सहित अवस्था क्या होती है, ये सब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे अपन। अभी क्या कह रहा हूं मैं, उस शेर की बुद्धि इतनी काम कर रही है, ये दो मुनिराज, ये दो व्यक्ति, और शांत मुद्रा, क्रूरता नहीं दिखाई दे रही है, मारने के भाव से नहीं आए, अस्त्र शस्त्र नहीं है इनके पास में, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, शांत छवि दिखाई दे रही है। ये कैसा उपदेश दे रहे हैं? मौत का डर नहीं लगता है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो मरता नहीं है। और उनके मौन उपदेश को सुन लिया और अपने स्वरूप को देखा, जाना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कैसा चमत्कार हो गया! कोई समझाने वाला नहीं, समझने की पात्रता नहीं दिख रही है और समझ में आ गया, और समझाने वाले इतने लोग बैठे हैं और उसके बावजूद समझ में नहीं आया। ये ऐसा स्वरूप है भाई। क्या मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया ऋषभ देव स्वामी ने समव शरण में बैठकर। उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की। पूर्व क्या होता है भूल गए होंगे आप कल से आज तक? कितना होता है पूर्व? हाँ, मैं कोई भी प्रश्न पूछता हूँ ना, जवाब देने की जिम्मेदारी बच्चों की ही है बस। बड़े से ये समझ करके बैठते, हमारे लिए थोड़ी ना ये सब बातें। कितना है अजय, ये कितना है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसा एक नहीं, 84 लाख पूर्व की आयु। अभी ये सब बातें जो कैसे सत्य सिद्ध होती है, ये सब तो आगे समझ में आएगी आपको। नहीं, इतना समझ लो कि जनवाणी की बात में शंका नहीं करना, भरोसा करना इस बात पर। मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया उन्होंने, क्या बातें समझाई उन्होंने, और क्या बातें समझने योग्य है हमारे लिए। देखो आप, मैं आगे वाले पाठ के माध्यम से उस उपदेश को समझा देता। छोटी सी कविता है, मेरा धाम। छोटे छोटे बच्चों को याद कराने के लिए है ये कविता। हम सबको भी याद होनी चाहिए, है ना। आज यदि ये पूरी हो जाएगी तो कल अपन दूसरा भाग शुरू कर लेंगे, है ना। याद करना बेटा, बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ से, आपको रिपीट करना है, फिर अर्थ बतलाएंगे, फिर चर्चा करेंगे इसमें कितना मर्म छिपा हुआ है। सच्चा जैन धर्म बतला रहे हैं क्या है स्थिति। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है। जहाँ भूख का नाम नहीं
क्या है स्थिति? सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। स्वपर वेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे। स्वपर वेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे। राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। समझ में आया क्या कुछ? हो सकता है नए लोगों को नहीं समझ में आया हो, लेकिन हमारी प्रवचन सभा के पुराने लोगों को तो सबको बात ख्याल में आई ही होगी। असली नाम क्या है भैया? राम, श्याम, महेश, रमेश, सुरेश, अजय जी, अभय जी, बोलो क्या नाम है? शुद्धात्म है असली नाम। अरे असली नाम की बात चल रही है। ये नाम तो टेम्परेरी नाम है, ये नाम परमानेंट नहीं है। जो नाम से जगत के लोग पुकारते हैं, ये कोई परमानेंट नाम थोड़ी ना है। मेरे नाम की बात चल रही है, मेरे नाम की। और मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जीव अजीव वाला पाठ ध्यान आता है ना? मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। इस शरीर में रहने वाला एक और तत्व है, वो तत्व कोई और नहीं, वो मैं हूँ जो इस शरीर में है। शरीर में नहीं। इस शरीर का नाम जगत के लोग भले ही संजीव गोधा कह करके पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली नाम, अरे ये नाम कब रखा था? जन्म होने के कुछ महीनों बाद, किसी किसी का नाम कुछ वर्षों बाद, किसी किसी का नाम जब स्कूल में एडमिशन कराया हो तब। बोलो, जन्म होने के 4 दिन बाद जन्म हो गया, अब पूछते हैं अच्छा नाम बतलाओ ना, कोई अच्छा नाम तो बताओ। अच्छे नाम की बात नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। नाम अच्छा के काम अच्छा? काम अच्छा होगा तो नाम अच्छा होगा, और काम अच्छा नहीं होगा तो नाम भी अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? काम अच्छा कैसा होना है? देखो, नाम खराब होता है क्योंकि काम खराब किया। नाम में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। कई लोग पूछते हैं पंडित जी कोई अच्छा नाम बताओ ना बेटे के लिए। क्या नाम पूछने लगे? हमने कई नाम बतलाए, ये तो कोई नया बतलाओ, ऐसा किसी का नहीं हो, ऐसा नाम बतलाओ। उन्होंने कहा रावण रख लो। कि क्यों? किसी का नहीं मिलेगा सर। अब अपने यहाँ इंडिया में तो किसी का नाम रावण नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है, यूनिक है, हजारों सालों में किसी का नाम नहीं था। अरे नहीं, क्या बात करते हो आप? रावण की बात कर रहे हो। क्यों क्यों क्या हुआ? कि काम अच्छा नहीं था इसलिए नाम अच्छा नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? माने नाम क्यों खराब हो गया? मैं आपसे पूछता हूँ, रावण के माँ बाप ने उसका नाम रावण रखा था तो अच्छा समझ के रखा था कि खराब समझ के? अच्छा समझ के रखा था ना। लेकिन इस बाहरी नाम में कुछ दम नहीं है। हम किसी व्यक्ति को जिस नाम से पुकारते हैं, ये तो इस जन्म का नाम है, लेकिन इस जन्म के पहले भी मैं था और इस जन्म के बाद में भी मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम। सबका नाम शुद्धात्म है। हम आत्मा है, ये असली नाम है हमारा। काम क्या है? मात्र जानना, जानना ही हमारा काम है। इतनी सुंदर कविता है।
8 लाइनें हैं इसमें, 8-10 लाइनें जो भी है, इतनी सुंदर है कि एक एक लाइन पर एक एक दिन चर्चा की जाए, इतनी सुंदर है चर्चा। लेकिन मुझे मालूम है हम लोग यहाँ जो एक अभियान लेकर के चल रहे हैं, ये है प्रारंभिक जैन धर्म, है ना। जैन धर्म के बेसिक सीख लें एक बार, हम गहराई से समझ लें कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म किसका नाम है, जैन धर्म का स्वरूप क्या है। तो इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। और फिर सारे जनागम में यही तो बातें हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, ज्ञान स्वरूपी जीव, सारे जनागम में यही तो बातें हैं। तो आगे चल कर के ये सब बातें पढ़ेंगे। मेरा नाम शुद्धात्मा है, काम क्या है, आपका काम क्या है वैसे, फर्नीचर का, आपका क्या काम है, ज्वेलरी का, आपका क्या काम है, साहब हम तो टीचर थे, आपका क्या काम है साहब, बिजनेस है, आप साहब बैंक में, आपका काम साहब इलेक्ट्रिक शॉप है, क्या 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 काम है आपका, चावड़ा जी कपड़े का काम है, क्या काम है अपना। भाई साहब मात्र जानना मेरा काम, बिजनेस करते नहीं हो, तुम्हारे चलाने से चलता नहीं है। जगत में भले ही हमारे को ऐसा दिखाई दे, आप लोगों का क्या काम है, खाना बनाना, रोटी पकाना, सब्जी बनाना, घर की साफ सफाई करना, ये अपने काम है। ये सब काम होते हैं, ये सब काम किए जाते हैं, लेकिन इन सब कार्यों के करते हुए भी असली काम है मात्र जानना। समझ में आ रही है। अरे दुनियादारी के काम करने की क्या बात करें, दुनिया पर तो चलती ही नहीं है, तुम्हारे परिवार पर नहीं चलती है, परिवार पर चलाने की क्या बात करें, तुम्हारे शरीर पर नहीं चलती है। बोलो, आप कहते हो मैं करता हूँ, मैं मेंटेन करके चलता हूँ, मैं शरीर को संभाल के चलता हूँ, आप क्या क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका काम मात्र ज्ञाता दृष्टा है। पुण्य पाप कर्म के उदय जन्य परिस्थितियाँ बनती है, विकल्प आते हैं, वो एक अलग काम है, लेकिन फिर भी जानना आपका काम है। जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं वे भगवान बन जाते हैं। अरे करने धरने का काम नौकरों का होता है, जिनको कुछ करना है वे नौकर हैं, और जिन्हें कुछ नहीं करना है वे मालिक हैं, वे राजा हैं, वे सम्राट हैं, वे महाराज हैं। बोलो, चक्रवर्ती सम्राट 96,000 महल, उसके कितना विकल्प आता होगा। सुबह उठते ही पहले कि यार साफ सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, आता है कोई विकल्प? जिसे कोई विकल्प नहीं है करने धरने का, वे महाराज हैं, ज्ञाता दृष्टा। भगवान कितना काम करते हैं, कुछ नहीं करते, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टाएं, सकल ये ज्ञायक ऐसे हैं भगवान, सारे जगत को जानने वाले हैं। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, फिर क्या कहा, सब जग जान लिया, सब जानते हैं भगवान। भगवान के ज्ञान से कोई बात छिपी हुई नहीं है। और मेरा स्वरूप भी क्या है, जानना। वे ज़्यादा जानते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरा धाम कौन सा है, मुक्तिपुरी, ये मेरा धाम है। मोक्ष अवस्था वो मेरा स्थान है। कितने घर बदले हमने आज तक, घर बदलते रहे, कभी मनुष्य बन गए, कभी त्रियंश बन गए, कभी देवगति में चले गए, कभी हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी बैल बन गए, कभी कुत्ता बिल्ली हो गए, कभी पशु पक्षियों में भटकते रहे, कभी नरक में चले गए, कभी राजा महाराजा बन गए, कभी मिनिस्टर हो गए, अलग अलग पदवियों को धारण करते रहे। जन्म जन्मांतरों में क्या क्या नहीं किया हमने। मैंने वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन करते समय एक दिन आपको रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां खोल करके बताई थी, ध्यान आ रही है? 52 नंबर पेज, रत्नकरण श्रावकाचार्य, खोल करके देखना, वापस पढ़ना, क्या क्या नहीं बना तू अतीत काल में, तुझे अंदाजा है? ठिकाना नहीं मिला, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ये असली ठिकाना मुक्तिपुरी है, मेरा धाम। और जो मेरा धाम है, मेरा स्थान है, क्या कहा है उसके बारे में, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम मिलता है, पूर्ण शांति मिलती है। कौन सी जगह पर, जहां शांति है वो अपना घर है। घर से बाहर निकलो, अशांति है, कहीं शांति नहीं है। कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में कितने देशों में कहाँ कहाँ घूम आए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती कहीं भी। ऐसे लगता है अब तो चलो, अब कब घर चलें, वापस लौट चलो अपने घर की तरफ। ये कह रहे हैं यहाँ मुक्तिपुरी है मेरा धाम। धाम मतलब निवास स्थान,
मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, वहीं पूर्ण शांति मिलती है। जहाँ मेरा शाश्वत स्थान है, जहाँ मुझे जाना है, जिसका मार्ग ऋषभदेव स्वामी ने बतलाया है, मुक्ति के मार्ग का जो उन्होंने उपदेश दिया है, वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ की क्वालिटी क्या है, हम क्यों जाएं वहाँ, आखिर ऐसा क्या मिलेगा वहाँ हमारे को, इन बातों की चर्चा आगामी पंक्तियों में की है। अभी हमने बोली थी कल याद करके आना, कल इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कल ही होना है पूरा, कुछ नहीं हो सकता। और महावीर भगवान की